वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर क्लासेज। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का मॉक टेस्ट हल करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की इकाई जो होती है 4 नंबर सही है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। अगला है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? तो प्रतिरोध की यूनिट जो होती है, इसका 2 नंबर सही है, ओम। प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। अगला है, वायुमंडल में बादलों की तैरने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण जो है वह कम घनत्व है। तैरने का कारण कम घनत्व है। अगला है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि को कहा जाता है? तो मानव नेत्र के दूरदृष्टि को कहा जाता है, तो इसका 4 नंबर सही है, हाइपरमेट्रोपिया। अगला है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका 2 नंबर सही है, निकट दृष्टि। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जल संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो इसका उत्तर 1 सही है, हैजा। अगला है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसका ऑप्शन 3 सही है, 25 सेंटीमीटर। अगला है, दिव्य अस्थि डॉट डॉट में होती है। दिव्य अस्थि डॉट डॉट में होती है। 3 नंबर सही है, पैर में। अगला है, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। तो इसका उत्तर जो है 3 है, जनन क्षमता में कमी। अगला है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह डायबिटीज रोग होता है? इसका 4 नंबर सही है, अग्नाशय। अगला है, एस्टिग्मेंटिज्म एक बीमारी है। तो यह जो है आँखों की बीमारी है। इसका 2 सही है। अगला है, ESARS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर पहला सही है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है?
फलों के अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका 3 नंबर सही है, पोमोलॉजी। अगला है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका 1 नंबर सही है, गूदेदार पुष्पासन। अगला है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका 1 नंबर, कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन फसल सहायक है? तो इसका 3 नंबर सही है, बीन्स। अगला है, कोका का कौन सा भाग चॉकलेट में गंधक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका 1 नंबर सही है, बीज। बीज का प्रयोग किया जाता है। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका लुई पाश्चर। 2 नंबर सही है। अगला है, मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है? तो मारुति 800 में 3 सिलेंडर लगे होते हैं। अगला है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका 1 नंबर सही है, अपकेंद्रण। अगला है, न्यूट्रॉन के कारण है जिसमें होता है? तो इसका 3 नंबर सही है, कोई आवेश नहीं होता है, ना ही ऋणावेश होता है, ना ही धनावेश। अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इसका 4 नंबर सही है। अगला है, समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? तो इसका 1 नंबर सही है। अगला है, अगला आप सबके लिए, एल्केन का सूत्र होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट करके हमें बताइएगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। यह आपके लिए 24 नंबर। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इसका 3 नंबर सही है। तो ये रहा आपका विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर यह आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना।